feminine warned both of them. वार्न का होता है warn का अंजरा. अंजरा. सो अंजराहुमा. देखें both of them हुआ. या ओके. हाँ ओके. बोथ ऑफ देम वार्नड. ओके. सो ये हो जाएगा अंजरताहुमा. अंजरता warned both of them हुमा हो जाएगा. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है all of them made you. ठीक है. made का जो है वो हो गया जाला से ही हो गया. जाला. ठीक है. all of them made all you. of them made you. सबसे पहले आप करें all of them made. जालू. बिल्कुल ठीक. जालू both of them, right? No, not both of them. you. You का you. all of जालू का. जालू जालू का. both of you took both of them. both of you took both of them. ठीक है. इत्तखज़ा हमने पढ़ा था take. Okay. Both of you ये okay. both of you का हो गया का कुमा हो गया. both of you took का मतलब इत्तखज़ा कुमा. देखें अब जब भी हम ये सामने वाले यहाँ से शुरू करते हैं तो इसमें हम साइलेंट करते हैं आखिरी वर्ड को. इत्तखज़ा था ना, तो हम इसे करेंगे तुमा. हाँ इत्तखज़तुमा. इत्तखज़तुमा. इत्तखज़तुमा हो गया. both of you took. उसके एंड पे फिर आप लगाएंगे both of them. both of them. ये तो फेमिनिन का मेल फीमेल जो कोई भी करना. हुमा. ठीक है. हुमा हो गया. ठीक है. तो क्या बना इत्तखज़तुमा हुमा. ठीक है. मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी है लेकिन आपको सेंस बन जाएगी कि करना इसका क्या. अच्छा जी अगला है यू फेमिनिन कॉन्ग्रेचुलेटेड देम फेमिनिन. कॉन्ग्रेच का हमने था बशारत देना. यू फेमिनिन कॉन्ग्रेचुलेटेड. या सो बशर्ती हुन्ना कॉन्ग्रेचुलेटेड देम बशर्ती हुन्ना. बहुत अच्छा है. अच्छा नेक्स्ट है यू सेंट इट डाउन. सेंड डाउन था अंजला. यू सेंट इट डाउन. मेल फीमेल नहीं बताया तो मेल के तौर पे आप डील करेंगे. अच्छा अंजला का. देखें पहली बात अंजला नहीं. देखें पहला पॉइंट इसमें ये है कि देखें इसमें सिर्फ डूअर है, डिटेल तो है ही नहीं, तो इसलिए आपने अटैच के चक्कर में पढ़ना ही नहीं. एक वर्ड है सिंपल. ठीक है. तो यू सेंट इट डाउन का क्या हुआ कि ठीक है अंजलता. ठीक है. अच्छा अगला है यू फेमिनिन सेड इट. ओके यू मेरा है. सो यू फेमिनिन काला था लफ्ज. काला की हो जाता है. काकुमाकुम ये अच्छा मैं ये वाला है स्पेशल वाला है. ये कुल्ती होगा. कुल्ती ये बेसिकली देखें अब इसमें क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है ना. हाँ, इसमें जो है वो डिटेल तो है ही नहीं, तो आपने सिर्फ वो वाला चार्ट करना है काला का. काला का चार्ट एक दफा सुना दें, हमारी रिवीजन हो जाएगी. ओके. काला काला कालू काल कालती कालत कालता कालना. ये अच्छा कालना होना चाहिए था बेसिकली, लेकिन इरेगुलर वर्ब है तो इसलिए है कुलना. ठीक है. अभी यहीं से आगे चलें. कुलना जैसे वो कुलना था तो यहाँ पे कुलता. हाँ. कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना. ठीक है. और मैंने कहा यू तुमने कालना को अपने आप को तू की आवाज आती है. कालतू कुलतू उसी सीक्वेंस में कुलतू कुलना. ठीक है. थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा, आपको आइडिया हो गया. अगला है वी प्रिपेयर्ड हर. प्रिपेयर का वही हमने पढ़ा था हैया. सो वी प्रिपेयर्ड. सो ये हो जाएगा हैया. एंड पे वही साइलेंट करें. हैया ना. ठीक है. हैया ना थोड़ा सा लंबा किया और प्रिपेयर्ड हो गया और फिर हर
ऐड करें हा हैया ना हा हैया ना हा हाँ बिल्कुल ठीक है। आई मेड देम, मेड मेक अवे जाला, जाला ओके पहले करें आई मेड, आई मेड जालतू ठीक, देम जालतू हाँ हम जालतू हम बिल्कुल ठीक। बस ध्यान में रखना कि ये जब आप लिखते हैं ना तो जाल तो हमको वो अटैच कर दिया जाता है, जी ठीक है। तो इसलिए देखने में आपको ऐसे लगेगा, अलहदा से आपको जाल तू और होम नहीं मिलेगा। तो जाल तो होम ये इस तरह है, जैसे ये था पिछला वाला हैया ना हा, ठीक है। अच्छा उसके बाद है बोथ ऑफ देम फेमिनिन सेंट डाउन बोथ ऑफ देम डाउन, ठीक है। Okay. यानी कि आप उसको छोड़ें। Okay, both of them sent first of all, right? हाँ बोथ ऑफ देम Them फेमिनिन सेंट डाउन, सेंट डाउन का हमने क्या किया था? अंजल अंजला, अंजला से बनाए। Okay. अंजलता नहीं अब अनजल नहीं करना, क्योंकि साइलेंट करने वाला काम ये थर्ड, ये ऑल फेमिनिन से नीचे चलता है। अंजलता अंजला, ठीक है। और both of them down, both of them मेल हो गया। डाउन का मतलब डाउन नहीं, वो सेंट डाउन का ही मतलब अंजला है, अंजला। डाउन को छोड़ने हो। बोथ ऑफ देम कर दीजिए अंजलता both of them हो गया। हुमा हुमा सॉरी अंजलता हुमा हुमा, अंजलता हुमा। ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है जी लेकिन ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान शरीफ में अक्सर वर्ड आपको इसी तरह मिलते हैं और आपने जो है वो उन्हें डिसिफर करना होता है कि कहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट है और कहाँ पे ये है, ठीक है। ये था हमारा पहला पार्ट आज के टॉपिक का। दूसरा जो पार्ट हमने करना है वो है, अच्छा अभी हमने जो मेन चीज़ की वो था कि आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है डूअर और डिटेल को, ठीक है। उसमें आपने देखा कि अटैच को सेपरेट करो और उसको अलग ट्रांसलेट करो। अब जो दूसरा हम पार्ट करने लगे हैं वो ये है कि डूअर जो है वो भी दो तरह के हैं, टू टाइप्स ऑफ डूअर। अब जैसे कि आपको पता है कि हम हर दफ़ा आप इस तरह तो नहीं बात कहते कि उसने किया, उन सब ने किया, ठीक है। कई दफ़ा तो डूअर आपको नाम के साथ या कुछ और यूज़ करना पड़ता है कि हामिद ने किया, महमूद ने किया, हामिद के भाई ने किया, ठीक है। तो अब वो जो डूअर होता है वो उसे हम कहते हैं आउटसाइड डूअर। और ये जो हम अभी तक हमने पढ़े थे प्रोनाउंस वाले डूअर, वो हो जाएंगे इनसाइड डूअर। इनसाइड इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्ब के अंदर ही छुपे हुए हैं। जैसे नसरा था तो उसके अंदर इनसाइड डूअर क्या था? ही था, ही या हुआ, हुआ। ठीक है। तो ये नसरा के अंदर इनसाइड डूअर था। नसरा का क्या मतलब हुआ? मदद कर, नसरा का मतलब ही हेल्प्ड, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया ही हेल्प्ड। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि जो है वो हामिद हेल्प्ड, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगी आउटसाइड डूअर की, ठीक है। तो ये आपको आइडिया हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो आउटसाइड डूअर होगा वो सिर्फ दो तरह के वर्ब्स के साथ डील करता है। यानी कि आप आउटसाइड डूअर को तब ढूंढेंगे फिक्रे के अंदर जब दो वर्ब्स आएंगे। दो कौन से वर्ब्स हैं? ही वाले वर्ब्स आएंगे या शी वाले वर्ब्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि नसरा अगर लिखा हुआ आपको मिल रहा है या नसरत लिखा हुआ मिल रहा है, तब आप सोचेंगे कि आगे हो सकता है कोई आउटसाइड डूअर भी आ जाए, ठीक है। अगर आपको नसरू, नसरता और कुछ मिल रहा है तो आप कहेंगे इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि नसरू दे हेल्प्ड, तो आप सोचेंगे नहीं कि कोई आउटसाइड डूअर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको नसरा, दखला, काजिबा, काजिबत इस तरह का कुछ भी मिल रहा है, तब आप कह सकते हैं कि अगर तो मुझे कोई आउटसाइड डूअर मिल गया तब तो मतलब डिफरेंट हो जाएगा, वरना मैं इसी तरह मतलब कर लूंगा, ठीक है। यानी कि इन दो वर्ब्स के साथ ये यूज होता है। दो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आउटसाइड डूअर की, वो फुलफिल करना जरूरी है, वरना ये आउटसाइड डूअर नहीं होगा। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इट हैज टू बी आफ्टर द वर्ब। वर्ब से पहले आया तो वो कुछ और है, वो आउटसाइड डूअर नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने किया नसरा हामिद, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल की थी कि हामिद ने मदद की, ठीक है। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रहा है कि वर्ब के ये बाद में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि फौरन बात हो, कई दफा दरमियान में हो सकता है और कोई चीज आई हो और बाद में आ जाए,
पहली रिक्वायरमेंट ये थी। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है जो कि सेंस भी बनती है जिसकी, वो ये है कि इट हैज़ टू बी रफा, ठीक है, क्योंकि डूअर है, डूअर हैज़ टू बी इन रफा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको थर्ड पर्सन जो है वो यानी कि ही या शी वाले वर्ब के बाद में कोई ऐसा वर्ड मिले जो कि रफा में हो, तब आप कह सकते हैं कि ये आउटसाइड डूअर है, इसने किया, ठीक है, समझ लगी बात के। ये एक कॉन्सेप्ट है कि डूअर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि नसारा, इसका क्या मतलब हुआ? ही हेल्प, ठीक है। अब जब आपने जो है वो अच्छा सॉरी, हम जो है वो कोई और यूज कर लेते हैं, नसारा हामिदुन, हामिद ने हेल्प की, हामिद हेल्प। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ नसारा हामिदन, he helped हामिद, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि नसारा के बाद एक वर्ड है तो सही, लेकिन चूंकि वो रफा में नहीं है तो डूअर नहीं है, और नसब में है तो ऑब्वियसली वो डिटेल है, ठीक है। तो इसका भी मतलब हुआ कि इनसाइड डूअर हुआ, ठीक है। इट्स नॉट एन आउटसाइड डूअर, इट्स अ इनसाइड डूअर, ठीक है। जैसे कि हमने जब सबक शुरू किया था तो मेरे ख्याल पहला ही हमारी क्लास थी, उसमें हमने एग्जांपल की थी कातला। कातला का क्या मतलब हुआ? कत्ल, ठीक है। वहां पे हमने एग्जांपल किए थे कातला दाऊदू जालूता, ठीक है, उस टाइम हमने ये बात की थी। तो अब उसके अंदर देखें कातला आया तो आपने सोचा कि इसका मतलब अभी तक तो ये है कि ही किल्ड, लेकिन अगर मुझे इसके बाद कोई ऐसा मिल गया जो कि रफा में हुआ तो मैं कहूंगा कि उसने कत्ल किया, ठीक है। तो कत्ल दाऊदू का मतलब हो गया दाऊद ने कत्ल किया, जालूता का मतलब हो गया जालूत को कत्ल किया। अब हम जो है इस पूरे फिक्रे को सही तरह समझ सकते हैं 8-10 क्लास के बाद, काफी सारी क्लासेस के बाद, ठीक है। 15 क्लास हो गई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो है वो दो तरह के डूअर्स को पहचानने वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें ये पक्का हो जाए।